आप सभी ने क्लाइमेट चेंज के बारे में तो जरूर सुना होगा। आमतौर पर लोग क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को एक ही समझ लेते हैं। क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन लंबे समय तक किसी भी जगह के औसत मौसम के पैटर्न में बदलाव को कहते हैं। ये परिवर्तन पृथ्वी की सतह को भी प्रभावित करते हैं। इसमें लैंड मास, ओशियन और ग्लेशियर भी शामिल हैं। आज के समय में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी दुनिया की एक बड़ी आबादी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। आज के इस वीडियो में हम क्लाइमेट चेंज से जुड़ी कुछ बड़ी गलतफहमियों के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। कई लोगों का ये मानना है कि क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ है ही नहीं, पर ये एक सत्य है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया के जलवायु में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं, जिसका आकलन साल 1950 से ही किया जा रहा है। मौजूदा दशक पृथ्वी के इतिहास का सबसे गर्म दशक रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज इस सदी का सबसे बड़ा सच है। कुछ लोगों का कहना है कि पृथ्वी की जलवायु बदलती रहती है। पिछले 4.5 बिलियन वर्षों में ऐसा कई बार हुआ है। ये सच है कि पृथ्वी की जलवायु बदलती रहती है, लेकिन ये बदलाव हमेशा काफी लंबे समय में बहुत धीरे गति से होता है। आमतौर पर जिस बदलाव को होने में लाखों वर्ष लगते हैं, वो अब कुछ ही सालों में दिखाई देने लगा है। ये बदलाव इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद परेशान कर देने वाली तेजी से हो रहे हैं। और वैसे तो पृथ्वी की ज्यादातर प्रजातियां जलवायु में हो रहे परिवर्तन के अनुकूल खुद को अपडेट कर लेती हैं, लेकिन जिस तेजी से ये परिवर्तन हो रहा है, उस तेजी से किसी भी प्रजाति के लिए खुद को अपडेट कर पाना असंभव है। ये बदलाव कई शताब्दियों में आते हैं, दशकों में नहीं। दुनिया के कई शीर्ष नेताओं का ये मानना है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी साजिश है। ये दुर्भाग्यपूर्ण सोच उन हजारों वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की मेहनत और शोध को नजरअंदाज करती है, जो दुनिया को आने वाले खतरे के लिए आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए सबसे बड़ा उपाय रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर या विंड फार्म इत्यादि है। हालांकि वे लोग जो ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसा कुछ है ही नहीं, वे इस प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी को एक विकल्प के रूप में देखना ही नहीं चाहते। ये सच है कि सोलर और विंड पैनल की तकनीक अभी उतनी कारगर नहीं है, लेकिन ये हमारे ग्रह को नष्ट होने से बचाने का एक विकल्प जरूर है। कुछ लोगों का कहना है, यदि अब भी ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो कैसे ग्लोबल वार्मिंग? दरअसल क्लाइमेट चेंज मौसम को कई तरीके से प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि सामान्य रूप से मौसम पहले से कठोर होगा और इसी कारण आज का सामान्य से अधिक गर्मी या सर्दी पड़ती है। 1970 में पहली बार जब वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन पर ध्यान दिया और शोध शुरू हुए, तो ये कहा जाने लगा कि आने वाले लंबे समय तक जलवायु परिवर्तन मनुष्य को प्रभावित नहीं करेगा। हालांकि मात्र 40 से 45 साल में ही जलवायु परिवर्तन का असर आम जिंदगी में दिखने लगा। समुद्र का स्तर बढ़ गया, जिससे जोखिम वाले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति हो गई। वैश्विक तापमान में भी वृद्धि हुई। वैश्विक तापमानों का रिकॉर्ड 1880 से रखा जा रहा है और साल 2018 तक सबसे गर्म साल 2005 से 2018 के बीच दर्ज किए गए। इसके अलावा हम सभी ने सुना है कि जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियर के टुकड़े पिघल रहे हैं। ये जिस पैमाने पर हो रहा है, ऐसा मानवता के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। पर कुछ लोग ये तथ्य लेकर आते हैं कि अंटार्कटिका में बर्फ वास्तव में बढ़ रही है, पिघल नहीं रही।
पर वे जिस बर्फ की बात कर रहे हैं वो समुद्री बर्फ है, भूमि की बर्फ नहीं। और ये समुद्री बर्फ असल में किसी भी प्लैनेट के गर्म होने की वजह से होती है। जैसे कि लैंड आइस पिघलती है, वो पानी समुद्र में चला जाता है और पिघला हुआ ताज़ा पानी भूमि की बर्फ की तुलना में तेजी से जम जाता है और इसी कारण समुद्र में बर्फ की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे जैसे ग्लेशियर या लैंड आइस पिघलती है, महासागर बढ़ते हैं और ये खतरे की बात है। अक्सर ये बताया जाता है कि एशियाई देश चीन दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे प्रमुख उत्पादक है और इसलिए दुनिया में हो रहे जलवायु परिवर्तन के लिए चीन पूरी तरह जिम्मेदार है। पर सच तो ये है कि चीन रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा निवेशक और उत्पादक है और यदि चीन ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन ज्यादा करता है तो वो बाकी दुनिया के लिए बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन भी करता है। 2015 तक दुनिया में 20% से ज्यादा माल सिर्फ चीन से एक्सपोर्ट किया जाता था। अब ये आंकड़ा और भी बढ़ गया है। अंत में यदि बात करें समाधान की तो लोगों को लगता है कि क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं तो पेड़ लगाने से क्लाइमेट चेंज की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन पेड़ और पौधे सिर्फ उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं जितनी मनुष्य वातावरण में छोड़ते हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ हम कृषि के लिए पेड़ों को साफ करते जा रहे हैं और इससे भी जलवायु पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अब जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज को रोका नहीं जा सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। हालांकि ऐसा सच नहीं है। यदि पूरी दुनिया की सरकारें एक साथ आकर तेजी से सकारात्मक कार्रवाई करती है तो जलवायु परिवर्तन पर लगाम लगाई जा सकती है। हम केवल ये आशा कर सकते हैं कि दुनिया के लोग इस विषय पर जागरूक हों और सरकारें इस पर कठोर कदम उठाएं, जिससे हम अपने ग्रह को नष्ट होने से बचा सकें।